नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी का आज त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित है। मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर है जिसका आज उद्घाटन करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज उनका जो दौरा है वो प्रस्तावित है। तो सीएम योगी का आज त्रिपुरा दौरा प्रस्तावित है। मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे सीएम योगी। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर हैं। काशी पहुंचेंगे सीएम। विकास कार्य, कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का आज त्रिपुरा जो दौरा है वो प्रस्तावित है। मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर है जिसका उद्घाटन करेंगे और आज त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। उनका जो दौरा है वो प्रस्तावित है। आपको बताते चले कि मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवाई हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो प्रस्तावित है। मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। कितना अहम रहने वाला है ये दौरा? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा पहुंचेंगे और साथ ही त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर का आज उद्घाटन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। यानी कि तस्वीर साफ है कि जब कोई धार्मिक बड़ा आयोजन होता है तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। देश के किसी भी कोने में इस तरह का कार्यक्रम हो। फिलहाल वहां पर सिद्धेश्वरी देवी का जो मंदिर का उद्घाटन है, ये 24 ऐसे मंदिर है जिसमें ये मंदिर शामिल होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर भी रहेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसकी तैयारियों को लेकर भी वो जायजा लेंगे और वहां पर जो अधिकारी हैं उनके साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। और इसके अलावा जन्मदिन पर क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरह से आयोजन हो रहा है, इसकी भी रूपरेखा को वो समझेंगे। और इसके अलावा 17 सितंबर को वाराणसी में ही वो उस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। यानी कि त्रिपुरा दौरा तो अहम है ही है, इसके बाद जो वाराणसी दौरा है वो ज्यादा अहम हो जाएगा 2 दिन के लिए। फिलहाल आज शाम त्रिपुरा पहुंचने के बाद क्योंकि त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 14 में आने के बाद 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां पर जड़ें मजबूत की हैं वो अब किसी को भी हिलाना और कठिन हो रहा है। क्योंकि पहले वहां पर चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका दबदबा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद चाहे त्रिपुरा हो चाहे सिक्किम हो आसाम हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है। फिलहाल वहां पर इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजन और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी है। और इसके अलावा त्रिपुरा की जो जिस तरह से राजनीति है वहां की और जिस तरह से मणिपुर की जो हिंसा हुई उसके बाद त्रिपुरा क्योंकि पास का ही स्टेट है, ऐसे में एक जो मठ के एक जो पुजारी हैं और उसके अलावा मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि जो ये एक डबल एक इमेज जो बनी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसको लेकर पूरे देश में उनको इस तरह के आयोजन में देखा जाता है। बढ़ चढ़कर वो खुद भी हिस्सा लेते हैं। फिलहाल आज त्रिपुरा में मंदिर के उद्घाटन की जो तस्वीरें हैं वो कुछ देर बाद अभी जारी भी होंगी और वहां से क्योंकि एक बड़ा संदेश भी देने का प्रयास है पूरे भारत में, उसका भी एक नजारा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर इसका कुछ राजनीतिक मायने भी है। अगर ये समझना चाहें कि राजनीतिक मायने में क्या कुछ अहम हो जाता है मुख्यमंत्री से लेकर त्रिपुरा के दौरे तक, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसके पहले विधानसभा, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे सीएम हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर सभी जगह नजर आते हैं और लोकसभा चुनाव में भी उनको कई राज्यों में बुलाया गया।
इसके अलावा जो क्योंकि वो नाथ समुदाय से आते हैं, गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, इसके लिए एक और बड़ी इमेज इनकी बनी हुई है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर हैं, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। इसके अलावा नेपाल तक उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको लेकर भी उन्हें जगह जगह इनवाइट किया जाता है। यही वजह है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जहां पर आज मंदिर का उद्घाटन है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी है, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दौरे अमूमन योगी आदित्यनाथ के कम हुए हैं, लेकिन इस दौरे से कहीं ना कहीं उन नॉर्थ स्टेट की जो स्टेट है वहां पर भी मैसेज देने की तैयारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कद है वो लगातार राजनीति में बढ़ रहा है, और जगह जगह उनको जिस तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है, मुख्य अतिथि के तौर पे वो मौजूद हो रहे हैं। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां पर भी जब ये जाएंगे तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से उनकी बुलडोजर की डिमांड रहती है, जगह जगह जब कहीं पे भी हिंसाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम को उनके स्टेट का सीएम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी छवि बनी है, और इस तरह के स्टेट्स में जाने के बाद एक बहुत बड़ी दूरी जो भारतीय जनता पार्टी के बीच, भारतीय जनता पार्टी में जो बनी हुई थी, उसको भी कम करने की कोशिश है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो अगर पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जब बनती है तो कहीं ना कहीं इसका असर जब चुनाव होते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज त्रिपुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहां पर आपको बताते चले कि कई इसके राजनीतिक मायने भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपनी छवि को बताते चले कि वो पूजा पाठ से लेकर के राजनीतिक मायने तक इसका निकाला जाता है। और कभी भी कहीं भी अगर मंदिर का उद्घाटन हो, पूजा पाठ की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ को वहां पर प्रस्तावित किया जाता है, बुलाया जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी का आज 2 दिवसीय दौरा है, बड़ी और अहम जानकारी बताते चले कि वाराणसी दौरे पर हैं। शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक करेंगे। बैठक में वाराणसी के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों की बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें, इन सब चीजों को लेकर के आज बैठक करने वाले हैं। रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे सीएम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ, और ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है, क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री लगातार वाराणसी नहीं पूर्वांचल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जैसे वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी जो विकास कार्य परियोजनाएं चल रही हैं धरातल पे उसकी समीक्षा करते हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो है आज देर शाम पहुंचेंगे। देर शाम वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के उपरांत वो टूरिज्म निर्माणाधीन टूरिज्म परियोजना जो सारनाथ पर्यटक स्थल है वहां का निरीक्षण करेंगे। वहां जो झुग्गी झोपड़ी परियोजना वर्ल्ड बैंक की 92 करोड़ की चल रही है उसके निर्माणाधीन विकास कार्यों को स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ वो रात्रि विश्राम करेंगे और काशी विश्वनाथ कालभैरव मंदिर दर्शन करेंगे। दूसरे दिन वो 17 सितंबर की अगर बात की जाए तो वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा शुभारंभ करने के साथ साथ स्वच्छता गोदौलिया से गुरुवार तक स्वच्छता की जो रेस होगी उसकी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वो फिर एक बार समीक्षा बैठक कर सकते हैं। तो लगातार जो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय बैक टू बैक दौरा है, आज आएंगे और कल तक प्रधानमंत्री का जो जन्मोत्सव है उसका केक काटेंगे और स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ करने के साथ साथ स्वच्छता रैली का शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ साथ वाराणसी में विकास कार्य जो चल रहे हैं 92 करोड़ 110 करोड़ रोपवे परियोजना, उसके साथ साथ जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज की परियोजना है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करने की संभावना जताई जा रही है। खुशबू,
धर्मेंद्र, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा गया, अगर इसके राजनीतिक मायने की बात करें तो जिस तरह से यहां पर लोकसभा चुनाव में नतीजा देखा गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो विकास का पहिया है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसका क्या अर्थ समझे? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसके पूर्व में भी आए थे, इसी माह के पूर्व में, तो उन्होंने यूथ जन सम्मेलन का खुशबू से शुभारंभ किया था और उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ने की कवायद की थी। और उन्होंने मन से भी ये कहा था कि यूथ जैसे भाजपा में 2017 और 2014 में जुड़े और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली, उसी तरीके से यूथ की तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार डबल इंजन की सरकार फोकस कर रही है, उसके साथ साथ संगठन और पार्टी कर रही है। क्योंकि जो खामियाजा उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 33 सीटों पे भुगतना पड़ा इन लोगों को और मुंह की खानी पड़ी। जो सीटें उसके पूर्व में 2019 के चुनाव में रही, उसका भी जो रेखा था वो पार नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमियां रह गई, कुछ ऐसी चूक रह गई जिसकी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे डबल इंजन सरकार की बात की जाए, वो समीक्षा करने में विफल रही, जिसको सुधारने की कवायद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से कर रहे हैं। और कहीं न कहीं कई मायनों में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का जो समीकरण है, अब उसकी तरफ भी उनका रुख और रुझान देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक पूर्वांचल में दौरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे दौरा कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से 2027 की कमर कसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन डबल इंजन की सरकार की, चाहे भारत सरकार की चल रही हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे हैं कि वो परियोजनाएं 2027 के पहले पूर्ण हो जाएं, ताकि जनता में हम चीजों को ठीक तरीके से रख पाए। और धर्मेंद्र, कुल मिलाकर ये कह ले कि 2027 का जो लक्ष्य है उसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव भी होने, इसको लेकर के भी यहाँ पर कमर कसी जा रही है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि विकास कार्यों का आज स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री, रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बताते चले कि सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। इससे भी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तेज रफ्तार पिकअप ने ग्रामीणों को रौंद दिया है। रोड किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंद दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भीषण हादसे में 4 की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया है। रजपुरा के दिपपुर डांडा गांव के पास का ये पूरा मामला पेश आया है। तो तेज रफ्तार पिकअप ने ग्रामीणों को कुचल दिया है। रोड किनारे जो बैठे थे ग्रामीण, उसको पिकअप कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसमें 5 लोग घायल हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रजपुरा के दिपपुर डांडा गांव के पास ये पूरा मामला घटित हुआ है। ये जो घटना है, आपको बता दें कि बहुत दुखद है। रोड किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंद दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो मृतक हैं उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो बार बार लोगों से अपील की जाती है कि थोड़ा अपनी गाड़ी को नियंत्रित रखें, नियंत्रण में चलाएं, किसी जान माल का कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जो ये खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। बताते चले कि जो 4 मृतक हैं उनके शव को अस्पताल में भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। 5 घायलों को भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो रोड किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंद दिया है। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत है। परिजनों की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इनकी क्या कुछ गलती थी, वजह क्या रहा। नियंत्रण अपने आप में बहुत जरूरी है। और आज ये खबर बिल्कुल दिल दहला देने वाली है कि जो ग्रामीण रोड के किनारे बैठे हुए थे, उनको पिकअप ने रौंदते हुए आगे बैठ गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी केजरीवाल के इस्तीफे के सवाल पर बोलते हुए कहा है कि उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि मुखिया होता है उस पर आरोप लग जाता है तो वो प्रत्यारोपित हो जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उन्हें बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दिया आते आते। इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सब गंवा दिए तब इस्तीफा देना। जनप्रतिनिधि है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभिभावक होता है। अभिभावक ऐसा हो जो बेदाग हो। जब दाग लग गया तो अभिभावक कहाँ रह गए। इस तरीके से लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई स्वच्छता का। निश्चित रूप से ये जो जांच एजेंसियाँ थी पहले ऐसे लोगों को संरक्षण देती थी, अब इनको सजा दिलाने में कामयाब हुई। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया है हमला। ये बड़ी और अहम जानकारी। घर की छत पर सो रहे बच्चों पर अटैक कर दिया है। तो आपको बताते चले कि भेड़ियों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरदी थाना क्षेत्र के पिपरी गांव का ये पूरा मामला है। बहराइच में भेड़ियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। घर की छत पर सो रहे बच्चे पर अटैक किया है। भेड़ियों के हमले से 11 साल का इमरान घायल हो गया है। हालांकि इलाज जारी है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन प्रशासन जितना भी दावे कर ले वो सब खोखले नजर आ रहे हैं। बताते चले कि जो भेड़ियों का आतंक है वो पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कई बयान दिए गए। पकड़ने के लिए तमाम तरीके की टीमें जुटाई गई। बावजूद इसके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बहराइच से दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट? जिस तरह से भेड़ियों का हमला देखा जा रहा है, एक बच्चे को फिर अपना निवाला बनाया। हालांकि बच्चा फिलहाल अभी इलाज उसका जारी है, इलाज चल रहा है। देखिए खुशबू, जैसा कि तस्वीरों में आप सब देख रहे हैं कि आदमखोर भेड़िए का फिलहाल बहराइच के महसी इलाके में आतंक लगातार जारी है। लाख कोशिशों के बाद भी भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कल देर रात जो है थाना हरदी के पिपरी मोहन गांव में 11 वर्षीय बालक को जो है भेड़िए ने अपना निवाला बनाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि जो चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग जाग गए और भेड़िया भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसे सीएससी महसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर फिलहाल मेडिकल कॉलेज बहराइच में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो महसी क्षेत्र में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। हालांकि वन विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम लगातार समन्वय के साथ काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़िया अब तक लगभग 4 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है, जबकि इस क्षेत्र में 10 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 9 मासूम बच्चे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम को यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। आहेतुक सहायता का उन्होंने चेक भी सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया कि अगर आदमखोर भेड़िया पकड़ने नहीं आता है तो उसे गोली मार दी जाए। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार वन विभाग कामिंग कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को रेस्क्यू किया है, लेकिन वन विभाग के अनुसार अभी 1 भेड़िया शेष है, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार कवायद कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भेड़िया अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है और लगातार हमले कर रहा है। जी दिवाकर, ये कह ले कि बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर मुख्यमंत्री की ओर से शूटआउट का आदेश दे दिया गया है तो यहाँ पर जो टीम है वो किस तरह की काम कर रही है कि एक भेड़िया काबू में नहीं आ रहा है और इस भेड़िए की वजह से यहाँ पर जो कई बच्चे हैं उसके शिकार हो जा रहे हैं? ये क्षेत्र जिस इलाके में भेड़िए का आतंक है वो 25 से 30 किलोमीटर लंबा है। घाघरा नदी का कछार का क्षेत्र है। इस समय जो है वो घाघरा नदी में बाढ़ भी आई हुई है, तो पूरा इलाका बाढ़ से भी जो है भरा हुआ है। तो उसको लेकर के जो वन विभाग का ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिस कारण जो ऑपरेशन भेड़िया का सर्च चल रहा है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने आदेश दिए, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि पहले ये प्रयास किया जाए कि आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जाए। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो उसे तत्काल गोली मार दी जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय जो स्थितियां यहाँ पर हैं उस हिसाब से वन विभाग अपने ऑपरेशन में सफल नहीं हो पा रहा है। जी बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बहराइच में भेड़ियों ने एक बार फिर से निवाला बनाया है, एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है। हालांकि आपको बताते चले कि इसका इलाज इस बच्चे का अभी भी चल रहा है।
अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। भदोही में नाबालिग की हत्या का मामला, पुलिस ने 24 घंटे में किया है खुलासा। प्रेम प्रसंग की बात को लेकर हुई थी आपस में कहासुनी। आगरा में दबंग पड़ोसी ने दर्जनों लोगों के साथ बोला है हमला, लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा है। बता दें कि हमले में पीड़ित देवेंद्र और उनके भाई गजेंद्र समेत 5 घायल। बदायूं पुलिस ने चलाया अभियान, 87 NBW वारंटी अभियुक्तों को किया है गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर चलाया गया था अभियान। मथुरा में फिर बच्चा चोर गैंग का हुआ है सक्रिय, 8 महीने का बच्चा किया चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। आगरा में हाईवे पर बदहवास हालत में मिली महिला, मौके पर पहुंची पुलिस ने भिजवाया है घर। महिला ने टेम्पू में जबरन उठाकर गलत काम किए जाने का लगाया आरोप। भदोही में नाबालिग नौकरानी नाजिया के फांसी लगाने के मामले में एक्शन, सपा विधायक जाहिद बेगे के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने पर दर्ज की गई एफआईआर। राजधानी लखनऊ में डंपर ने मारी युवक को टक्कर, युवक की मौके पर हुई है मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया है डंपर पर जोरदार पथराव, मौके पर पुलिस कर रही तफ्तीश। मिर्जापुर में सैकड़ों साल पुराने इमली के पेड़ में लगी आग, फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग बुझाने में रही नाकाम। इमली के पेड़ हुआ जलकर राख। कनौज में कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार, हादसे में कार सवार 2 की मौत, 1 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को भिजवाया है जिला अस्पताल। बदायूं में प्रेम संबंधों में युवक की हत्या, मौसेरे भाई की पत्नी से चल रहा था प्रेम संबंध, परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।